हाय, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, फाउंडर एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर आईक्यू सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स। आज मैं आपको लेसिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लेसिक या चश्मा उतारने की प्रक्रिया बहुत पुरानी, कम से कम 2 डेकेड से है ये जो चल रही है। और इसको जो चश्मा पहनता है एक एज के बाद, 17 या 18 साल की उम्र के बाद जब नंबर स्टेबल हो जाता है तो उसमें हम ये लेसिक कर सकते हैं। लेसिक जैसे एक ये ट्रू लेज़र है, आँखों के लिए ट्रू लेज़र बनी है। और इससे जो चश्मे का नंबर या प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों को उतारा जा सकता है कम्प्लीटली। और लेसिक के कई टाइप्स हैं, राइट। लेसिक में एक नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड लेसिक रहता है और एक आपका कस्टमाइज लेसिक रहता है, और उसके बाद एक फेमटो लेसिक रहता है। आपने बहुत नए नए नाम सुने होंगे, कोई ज़ायोप्टिक्स बोलता है, कोई कंट्यूरा बोलता है, और डिफरेंट नाम। वो सिर्फ कंपनी ने अपनी ट्रीटमेंट को ब्रांडिंग करी हुई है। कोई विजिक्स बोलता है, कोई फेमटो लेज़र। सो ये एक अलग अलग ब्रांडिंग है। होता लेसिक में क्या है कि जो मैनुअल लेसिक है, जो एक केरेटोम से होता है, एक कॉर्निया पुतली जिसको आप बोलते हैं, ये गोल पुतली जो ऊपर है आपके, उस पुतली के ऊपर एक माइक्रो केरेटोम, मतलब बहुत बारीक ब्लेड से तकरीबन हम 90 माइक्रोन से लेकर 120 माइक्रोन तक का एक फ्लैप बनाते हैं। वो फ्लैप ऊपर उठा के उसके ऊपर जो है लेज़र, ट्रू लेज़र कॉर्निया के ऊपर लगाते हैं। नंबर सारा फीड होता है मशीनों के अंदर। अकॉर्डिंगली वो नंबर हम उतारते हैं। कैसे? कॉर्निया की कर्वेचर को ऑल्टर करके। कहीं हम उनको सेंटर से थिन करते हैं, कहीं पेरिफेरी से। सो ये कॉर्निया की कर्वेचर को हम ऑल्टर करके नंबर को उतारते हैं। ये तो है जो लेसिक, जो माइक्रो केरेटोम से है। एक और इसके बाद इसके ऊपर जो लेज़र लगती है वो स्टैंडर्ड हो सकती है, राइट, या कस्टमाइज। और कस्टमाइज का क्या मतलब हुआ कि आपने कस्टम मेड कोई एक ट्रीटमेंट है, आपकी आँख के लिए स्पेशल बनी है, और उसी हिसाब से लेज़र फायर होगी ताकि आपका नंबर उतर जाए। और एक लेज़र होती है जिसको हम फेमटो लेज़र बोलते हैं। उसके अंदर जो ये माइक्रो केरेटोम से फ्लैप है वो एक प्योर लेज़र से बनता है, कटिंग नहीं होती, ब्लेड यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए उसको ब्लेडलेस या ब्लेड फ्री लेसिक भी बोलते हैं। और इन सब में सबसे उत्तम वही है, सबसे बेस्ट वही है, बिकॉज उससे क्या है, नर्व्स बहुत ज़्यादा नहीं कटती। लेटर ऑन जो कोई ड्राई आइज की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसमें ना के बराबर है। विजुअल कंट्रास्ट आपका बहुत अच्छा है, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव विजन बहुत अच्छी आती है। रिकवरी बहुत फास्ट है क्योंकि बहुत स्मूथ कटिंग है लेज़र से, रिकवरी बहुत फास्ट है। तो ये तो डिफरेंट टाइप की लेसिक है जो आप सब करा सकते हैं, बट आपको उसके लिए तकरीबन 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है। आपका नंबर स्टेबल होना ज़रूरी है तकरीबन 1 साल से। और उसके बाद आप किसी भी डॉक्टर से सलाह करें जो कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जन होता है, उसमें जाके, और जहाँ पे आप ये ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। हमारे पास 40 सेंटरों में तकरीबन 10 सेंटर्स में ये सुविधा है जहाँ मशीनें आई हैं, वहाँ पे करा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि मुझे अगर लेसिक करानी है तो मेरे साथ क्या होगा। तो लेसिक जब होते हैं उसके साथ पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे मेन मकसद हमारा है आपकी पुतली को, कॉर्निया को परखना, देखना कि उसकी कर्वेचर कैसी है, उसकी K1 K2 रीडिंग्स कैसे हैं, कहाँ से कॉर्निया स्टीप है, कहाँ से जो है फ्लैट है, और कितनी थिकनेस है उसकी कॉर्निया की, राइट। तो एक पर्टिकुलर गुड लेसिक होने के लिए तकरीबन 520 और 530 माइक्रोन की थिकनेस होनी चाहिए, जिससे आराम से हम 5 या 6 नंबर उतारा जा सकता है। तो ये जो आपको ये सब जांच हम करते हैं ताकि आपके लिए जो फाइनल आउटकम हो वो बेस्ट हो। और जांच के बाद सारी जांच, जिसमें आँखों का पर्दे की जांच होती है, आपके नंबर की जांच होती है, आपके आँख के प्रेशर की जांच होती है, आपने अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ तो उसको उतार के 7 दिन बाद ये जांच होती है। इसका सब ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम जाते हैं सर्जरी के ऊपर। और सर्जरी से पहले जो प्री रिक्विजिट होता है, हम आपको एक दवाई
डालने के लिए देते हैं आँखों के अंदर, विच इज़ अ एंटीबायोटिक, जो ताकि आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन प्री या पोस्ट ना हो। एक एंटीबायोटिक ड्रॉप 3 से 4 बार आपको डाली जाती हैं। ऑपरेशन डे वाले दिन आपको नॉर्मल नहा धो के, फेस क्लीन करके, शेव करके आपको आना है। नॉर्मल ब्रेकफास्ट या लंच के बाद जैसे भी टाइम पे बुलाया जाए, आप नॉर्मल हल्का खाना खा के आ सकते हैं। खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई टीका, टाँका, कोई एनेस्थीसिया, जो टीके वाला एनेस्थीसिया या बेहोशी वाला एनेस्थीसिया यूज़ नहीं होता। सिर्फ टॉपिकल, मतलब आँख के अंदर ड्रॉप डाल के आपकी पुतली को सुन्न किया जाता है और उसके बाद ये लेज़र सर्जरी की जाती है। एक चीज़ का गौर रखिएगा, ध्यान रखिए कि जिस दिन आप ये लेसिक कराने आए, आपने कोई परफ्यूम या सेंट ना लगाया हुआ हो, क्योंकि परफ्यूम सेंट से जो लेज़र की किरणों के अंदर, मशीन के अंदर कई बार जो उसके ऑप्टिक्स होते हैं, उस पे असर पड़ता है और कई बार नंबर पूरा नहीं उतर पाता। तो बहुत मामूली है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपने सिंपल ये करना है। और आपको लेसिक करने के बाद जो है, जब हम बाहर लाते हैं, आपको कोई पट्टी नहीं लगी हुई होती, आप खुद देख सकते हैं सारा कुछ। थोड़ा-सा आपको ग्रिटी सेंसेशन घंटे देर बाद पता चल सकती है। ग्रिटी मतलब थोड़ा-सा आँख में चुभन माइनर, क्योंकि वो जो लेज़र जो हो या केरोटोम का कट हो, उसके कारण से वो भी 1-2 घंटे में आपकी नॉर्मल हो जाती है। थोड़ा पानी आना वाजिब है, आ सकता है, बट उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। पोस्ट ऑपरेटिवली जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने आँख को टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, गंदा नहीं होना चाहिए, ताकि आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन से बचाव है। आपको एक काला चश्मा दिया जाता है लगाने के लिए, लाइट ताकि ज़्यादा ना लगे, गलती से आपका आँख पे हाथ ना लगे। ये सब प्रोटेक्शन के लिए एक ये प्रोटेक्टिव ग्लासेस हम देते हैं, जो आपको लगाने चाहिए। और उसके साथ जो दवाइयाँ डालने की दी जाती हैं, तकरीबन 3 डिफरेंट टाइप की दवाई रहती हैं, जिसके अंदर एक एंटीबायोटिक रहती है, एक माइल्ड स्टेरॉइड होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसको हम बोलते हैं, और एक लुब्रिकेंट होती है। वो आपको शुरुआत के 1 हफ्ते थोड़ी ज़्यादा, उसके बाद कम करके टोटल 3 से 4 हफ्ते वो दवाइयाँ चलती हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली डे 1 आपको एक बार दिखाना पड़ता है, फिर 7th डे दिखाना पड़ता है और फिर 3rd वीक पे दिखाना पड़ता है। खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, किसी करवट आप लेटिए, सोइए, कोई तकलीफ नहीं है। पहले दिन आराम करिए घर के अंदर, और उसके बाद 2 से 3 दिन घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, ताकि धूल मिट्टी से आपकी आँखों में परेशानी ना आए। और काला चश्मा जो है आप दूसरे दिन हल्का उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप गलती से आँख को ना छुएँ। आँख की सफाई करने का तरीका उस वक्त बताया जाता है आपको। वेट वाइप से कर सकते हैं, टिश्यू से कर सकते हैं, या रुई उबाल के उसको निचोड़ के उससे कर सकते हैं। तो जब भी आप सर्जरी कराएंगे, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। दवाई आपकी 3 से 4 हफ्ते चलेगी। तो ये है लेसिक के बारे में। कोई भी इंसान 18 साल की उम्र के बाद अगर चश्मा उतरवाना चाहे तो वो उतरवाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी आपको मना भी किया जा सकता है कि आपका लेसिक नहीं हो सकता। उसका कारण मेनली रहेगा तो आपकी पुतली की मोटाई प्रॉपर नहीं होगी, आपको आपका कॉर्निया सूटेबल नहीं होगा, तो आपको मना किया जाएगा। तो ऐसा एक बार कोई मना करता है तो दूसरी जगह जाके प्लीज़ अपना सर्जरी ना कराएं, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, चश्मा उतारने के बहुत तरीके हैं। अगर इस तरीके से आपका नंबर नहीं उतरता तो उसके लिए और तरीके हैं। अंदर एक इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस डालते हैं, आईसीएल या फेकिक लेंसेज बोलते हैं, उसके बारे में कभी फिर आपको मैं बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।